आप सभी सुतात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय आह अलौकिक मैं हूँ परमात्मा स्वरूप मेरे में तो अनंत शक्तियाँ नित्यानंदी शीत स्वरूप नित्यानंदी शीत स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति लेते हुए स्वाध्याय बेन श्री बेन चंपाबेन के माध्यम से लिखा हुआ स्वानुभूति दर्शन उसका आज 31वें नंबर का 31 नंबर का प्रश्न अपन समाधान के रूप में देखते हैं। प्रश्न है कि श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृत में आता है कि दूसरा कुछ भी मत खोज, एक सत्पुरुष को खोज ले और उनके चरण कमल में सर्व भाव से समर्पित हो जा। फिर यदि मोक्ष नहीं मिलता है तो तू हमारे से ले लेना। ये प्रश्न है तो इसको कहते हैं कि समझाने की कृपा करें। तो बात ये है कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि तत्व जिसने ग्रहण किया है, स्वानुभूति जिसने प्रकट की है, मार्ग जिसने पूरा पूरा जाना है, ऐसे सत्पुरुष को खोज। क्या है कि जिसने तत्व को जाना है। आत्म तत्व क्या है? मैं शुद्ध आत्मा, ये खाली शब्द तो नहीं, ये शब्द के साथ साथ में जागृति, पूरी जागृति, तब जाकर के कहा जाएगा कि तत्व जिसने ग्रहण किया है, स्वानुभूति जिसने प्रकट की है और मार्ग जिसने पूरा पूरा जाना है, ऐसे ही सत्पुरुष को खोज। वो तुझे पूरा पूरा मार्ग बताएंगे। बात तो साफ है कि जिसने जाना है, जो व्यक्ति वो मार्ग तक पहुंचा है, वही तो हमें बता पाएगा ना। अनजान राही तो भटकावे में डालेगा और भटकते भटकते फिर अनंत काल बढ़ जाएगा। अनंत काल की तो भटकन, उसमें फिर अनजान राही ने हमें बता दिया और भटका दिया, तो फिर से अनंत अनंत जन्म मरण के श्रृंखला बढ़ जाएगी। इसीलिए जिसने मार्ग को जाना, जिसने मार्ग की अनुभूति की, वही सत्पुरुष बताएंगे। जिसने नहीं जाना वो कैसे बताए? हमारी समझ में कुछ नहीं आता तो ज्ञानी पुरुष के चरण कमलों के अंदर सर्व भाव से समर्पित, सर्व भाव भी बहुत कुछ कह रहा है। ऐसा नहीं कि आधा यहाँ आधा अधूरा यहाँ। समर्पण कभी भी आधा आधा होता नहीं है, समर्पण पूरा ही होता है। समर्पण श्रद्धा गुण के एक पर्याय है। वो श्रद्धा गुण कभी भी आधी अधूरी नहीं होती है। तो यहाँ कह रहे कि सर्व भाव से समर्पित हो जा और सत्पुरुष जो कहते हैं उसका आशय ग्रहण करके उसी के अनुसार करने लग जा। जो कहते हैं, क्योंकि मार्ग उन्होंने देखा है,
तो वो मार्ग के अनुसार ही आपको आशय बताएंगे और वो ग्रहण करके उसी के अनुसार तू चलता चल, तो तुझे मार्ग अवश्य मिल जाएगा। सत्पुरुष कहते हैं कि सर्व भाव से अर्पण करके उनके कहे अनुसार आशय ग्रहण करके चलता चल बस। फिर कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि यदि मार्ग नहीं मिलता है ना तो तू मेरे से ले जाना। जैसे कृपालु देव के पास तो जैसे डायमंड की दुकान थी ना, ऐसे यहाँ पर आत्मा की दुकान हो, इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि फिर नहीं मिलता है तो तू मेरे से ले जाना। मतलब उनको पता ही है कि जो इस तरीके से चलेगा कि जिसने तत्व को ग्रहण किया है, जिसने स्वानुभूति की है, जिसने पूरा पूरा मार्ग जाना है, उनकी खोज करने से प्राप्त हो ही जाना है। उनको पता है। इसी कारण से क्या है कि कह रहे कि ना मिले तो तू ऐसा कर लेना, मेरे पास आ जाना और मैं तेरे को मोक्ष दे दूंगा। ये लेने देने की तो बात ही नहीं है। ये लेने देने की तो बात ही नहीं है। ये तो प्रकट करने की बात है कि प्रकट कैसे करें। और परम कृपालु देव जानते हैं कि मार्ग तो सहज है, सरल है और सुगम है। ये मार्ग के ऊपर खाली साधक आत्मा ने क्या है अभी तक सर्व भाव से समर्पण नहीं किया। जिस दिन वो सर्व भाव से ज्ञानी के चरणों में समर्पित हो जाएगा, वो समय पर उनको प्राप्ति होने वाली है। तो ज्यादातर यही कहा जाता है 6 महीने तक तुम समर्पित हो जाओ, मगर कैसे समर्पित होना, कैसे समर्पित होना, तो ये बात है। तो यहाँ अपने मुख्य बात तो क्या है कि अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अपने अहंकार को छोड़े तो जाकर के समर्पण हो सकता है। ये अहंकार जो है ना वो झुकने नहीं देता है, और समर्पण जो है ना वो है ना झुकाता ही झुकाता है। उनके लिए तो छोटा बड़ा कुछ रहा ही नहीं। उनको तो यही लगता है कि बस यहाँ समर्पित हो जाए और समर्पण करने वाले को मिलेगा ही मिलेगा। कैसे गारंटी? ही वाली गारंटी है ना, ही वाली गारंटी कि उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, मोक्ष प्रकट होगा ही। वैसे तो मैं प्रभु हूँ, सब कुछ प्रकट ही है। अरे मैं शुद्ध आत्मा, मेरे भीतर में वो शुद्धत्व विद्यमान है। अरे मेरे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, केवल ज्ञान मेरे भीतर में है। बस वो सब प्रकट करने की बात है। वो सब है ना पर्दे पड़े हुए हैं, वो पर्दे को हटाते जाओ और अंदर 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 में चलते जाओ, है ना। एक अंगुली का इशारा बहुत है। परम कृपालु देव ने कहा है, एक काव्य के अंदर में कहा है कि चतुरांग है द्रग से मिलही। मतलब चतुर व्यक्ति जो होता है ना, उनको एक अंगुली का इशारा जो है ना वो ही बहुत हो जाता है ना। और जो चतुर नहीं है उनको कितनी ही बार मतलब अंगुली दिखा करके भी बताओ तो भी वो ढूंढ नहीं पाता है। जैसे कि राजू है हमारे पास, तो राजू को कहेंगे कि देखो गरम मसाला ले लो, उसमें से उसमें पड़ा है, मगर वो हमारी अंगुली की ओर देखेगा ही नहीं। वो ये डिब्बा खोलेगा, वो ड्रॉर खोलेगा, यहाँ से देखेगा, वहां से देखेगा। अरे भाई तुम हमारी अंगुली की ओर तो देखो। तो चतुर व्यक्ति जो होता है ना, वो अंगुली के इशारे के माध्यम से भी समझ जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि चतुर व्यक्ति को तो एक अंगुली के इशारे से द्रग माने द्रव्य भी मिल जाता है। माने यहाँ आत्म द्रव्य की बात है, जो हमें बहुत मुश्किल लग रहा है वो मुश्किल नहीं है, सरल है, सहज है, सुलभ है। बस एक अर्पणता, एक अहंकार छोड़ना और सत्पुरुष कैसा खोजना, तत्व के जानकार हो, स्वानुभूति के मार्ग के ऊपर चल पड़े हो,
उनको मतलब ग्रहण करके, उनको खोज करके उनके चरण कमल में समर्पित हो जा। तो चतुरांगल है ग्रह से मिलही। चतुर व्यक्ति को जैसे एक अंगुली का इशारा बहुत होता है, इसी प्रकार से तुझे भी मिल जाएगा। तो यहाँ ज्ञानी की महिमा लाए, आश्रय हमें मिल रहा है, हमारे पर तो कृपा की बरसात बरस रही है। हाँ, कृपा की बरसात बरस रही है। कितने भाग्यशाली है हम। कहते हैं कि अनंत काल से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, देव गुरु शास्त्र नहीं मिले। अरे ज्ञानी पुरुष तो क्या, तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंत भी हमें मिले, लेकिन हमारी योग्यता ही परिपक्व नहीं हुई थी। हमारी योग्यता परिपक्व नहीं होने के कारण से हमें जो भी मिला न, वो निमित्त को भी हम नहीं पहचान पाए। और फिर दोष क्या निमित्त को देते हैं कि इतने इतने सालों से आते हैं, इतने इतने समय से आते हैं, मगर यहाँ तो प्राप्ति हुई ही नहीं। तो ये प्राप्ति क्या खाने का खेल है? ये प्राप्ति के लिए तो भीतर की योग्यता, भीतर की योग्यता चाहिए। जब योग्यता माने उपादान अपना तैयार हो जाएगा ने, वो समय पर प्रभु निमित्त तो जगह जगह पर से मिल जाने वाला है। जहाँ जहाँ के जिस जिस रास्ते से आप गुजरोगे वहाँ आपको निमित्त मिलेगा। लेकिन अपना उपादान तो पहले तैयार करो कि बस मुझे ये एक ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर निमित्त और उपादान की जोड़ी होती है। पहले तो उपादान अपना तैयार होता है। अपना उपादान तैयार हो तो निमित्त मिलने में देर लगने वाली नहीं है। अंतर से देशना लब्धि प्रकट हुई हो। ज्ञानी पुरुष की देशना के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। देशना लब्धि माने ज्ञानी पुरुष ने जो देशना दी है उसका श्रवण किया हो। श्रवण करने के बाद उसका मनन चिंतन और कैसा निर्णय, निशंक निर्णय किया तो सद्गुरु अब हमारे से दूर नहीं। और अब सद्गुरु दूर नहीं है तो सम्यक दर्शन तो दूर है ही नहीं हमारे से। और सच में ही सम्यक दर्शन दूर नहीं है। अपने को है ना समर्पित होना नहीं आता है, प्रभु अपने को उनका लाभ उठाना नहीं आता है, तब तक ये मुसीबत है। वरना तो मुसीबत वाली बात नहीं है। परम कृपालु देव कहते हैं, जगह जगह पर ठेर ठेर बात बताते हैं कि ये सहज सुलभ है। बस इसीलिए उपादान शक्ति से निमित्त के साथ में संबंध जोड़ ले तू, यही भव में ये कार्य हो सकेगा। बार बार ये बात हम आपको कहते हैं कि ये है ना इसी भव के अंदर में होगा। और इसी भव का कितना समय तो हमारा निकल गया है। अब जल्दी से जल्दी करके हमें मतलब अपना कार्य करना है। तो आगे जा कर के कहते हैं कि सत्पुरुष खोजने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमें सत्पुरुष मिले, उनकी देशना लब्धि प्राप्त हो और हमारा उपादान तैयार हो तो मार्ग अवश्य मिलेगा। कितनी बातें बताई। सत्पुरुष को खोज ले, उसके बाद में सब कुछ मिल जाएगा। सत्पुरुष मिले, उनकी देशना लब्धि मिली। देशना लब्धि के अंदर में उन्होंने पूरा मार्ग प्रकाशित कर दिया है। मगर एकाग्रता पूर्वक सुना जाए। अपन को तो पल पल की चिंता होती है, पल पल की फिक्र होती है, क्षण क्षण में उपयोग पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है। तो ये सब छोड़ करके एक एक शब्द के ऊपर देशना लब्धि में ध्यान दिया जाए तो हमारा उपादान तैयार होता है। 4 चीजें चाहिए। सद्गुरु भगवान तो चाहिए ही चाहिए हमें, उसके बाद में देशना लब्धि उनकी प्राप्त हो, उपादान हमारा तैयार हो, तो फिर मार्ग, चौथी चीज मार्ग अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। यहाँ कहते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं
कि सत्पुरुष के प्रति हमें भक्ति एवं अर्पणता आई है, उसका कारण है कि हमें हमारे समझ में तो बात आ गई है, हमें सत्पुरुष की पहचान तो हुई है। बस अब हमें आत्मा पहचानने के लिए हमारा अहंकार मिटे और समर्पणता आए तो प्रकट हो। अगर ज्ञानी पुरुष के चरण कमल में लंबे समय से तू है और हे जीव तुझे प्राप्त नहीं हुआ है, तो तू ऐसा समझ लेना कि कहीं ना कहीं तूने गड़बड़ करी है। समर्पण के नाम से तूने यहाँ पर धोखा ही दिया है, क्योंकि सत्पुरुष इतने सरल होते हैं, उनकी दृष्टि के अंदर में तो सब 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 ऐसा ही आता है कि आहा, ये भी परमात्मा, ये भी आत्मा, ये भी भगवान, ऐसा ही लगता है। मगर धोखेबाजी देने वाला जो साधक होता है वो समझ जाता है कि सही बात है, लंबे समय से मैं ये इनके चरण कमल में हूँ, मगर मैंने फिर भी इनके एक एक वाक्य को ग्रहण नहीं किया। वो क्या कहना चाहते हैं वो मैंने ग्रहण नहीं किया। उसके बाद कहते हैं कि परम कृपालु देव ने हर प्रसंग में, हर भक्ति में सद्गुरु भगवंत को विशेष स्थान दिया है ना। जहां पर भी उनके पत्रांग भी देखो, उनकी भक्ति भी देखो, सभी के अंदर में सद्गुरु भगवान, सद्गुरु भगवान, सद्गुरु भगवान, क्योंकि बस यही तो हमें मार्ग दिखाने वाले हैं। उनकी अंगुली पकड़ो तो हमारा सर्वस्व पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो है ना वो उनकी पकड़ में आ जाएगा। जैसे हमने बतलाया था ना, है ना, स्कूल से बच्चे को लेने के लिए माँ जाती है और बच्चा एक माँ की अंगुली पकड़ लेता है और माँ बच्चे की अंगुली पकड़ लेती है। बस अब बच्चा भी फ्री है, माँ भी फ्री है। बच्चा उछलता है, कूदता है रास्ते के अंदर में, ऐसे चलता है, मगर उनको पता है कि मैंने मेरी माँ की अंगुली पकड़ी है। तो यहाँ पर भी आत्मा सद्गुरु भगवंत के पास साथ में चल करके आत्मा को पकड़ना है हमें। तो अंगुली तो सद्गुरु भगवंत की है ही है हमारे पास। अगर हमारे पास होते हुए भी हम चूक गए सद्गुरु भगवंत की अंगुली पकड़ना, तो हमने धोखा गया, ऐसा समझना। तो फिर हमने कहीं ना कहीं गलती कर ली। कोई साधक कहते हैं बहुत लंबे समय से कर रहे हैं मगर फिर भी अभी प्राप्ति नहीं हुई। अरे प्राप्ति नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। हमने ही सद्गुरु भगवंत के ने जो तत्व को जाना है और वो बता रहे हैं कि मैंने कैसे तत्व को जाना है, मगर वो सुनते समय मेरा तो उपयोग और ही कहीं था। सद्गुरु भगवंत बता रहे हैं कि स्वानुभूति के समय पर ये हमें अनुभूतियां मिलती है, मगर हमारा उपयोग तो और कहीं था। और फिर हम कह देते हैं कि भाई हमारे को तो प्राप्ति नहीं हुई इतने समय में। तो यहाँ आगे जाकर के कह रहे हैं इस पत्र के अंदर में बहुत ही अच्छी बातें हैं। परम कृपालु, और आप लोगों के साथ में पढ़ने से है ना और भी आनंद आता है। ऐसे ही अकेले बैठ करके मैंने पढ़ी है। उसका पहला ही वाक्य मुझे बहुत अच्छा लग गया था। वो बचपन के अंदर में, जैसे छोटी उम्र 20-21 साल की उम्र थी, तब कहीं पर भी सच में मन नहीं लग रहा था। यहाँ दिल्ली आ भी गए थे मगर कहीं मन ना लगे कि भाई क्या करे, कहाँ जाए, सत्य ढूंढना है, मार्ग पकड़ना है, मगर यहाँ तो सब बंधन ही बंधन। कोई सद्गुरु नहीं, कोई आते नहीं है ज्ञानी, कोई हमें कुछ दो अच्छी बातें बताते नहीं है। अब क्या होगा, कैसे करेंगे? इतने में हमारे पास एक पत्रिका हाथ में आ गई। उसके अंदर में जैसे परमात्मा ने कहीं से भेजी ये तो, और उसके अंदर में लिखा हुआ था, पहला ही जो पेरा था ना वो वही था, अगर तुझे कहीं पर भी नहीं रुचता है
तो तू तेरी आत्मा में आ जा। 100% मैं तेरे को गारंटी देता हूँ कि तेरे को तेरी आत्मा में रुचेगा। ओहो, ये तो पढ़ा क्या, मतलब मुझे तो लग गया कि मुझे तो सुवर्ण अक्षरों से परमात्मा ने कुछ गिफ्ट दे दिया। और फिर जब जब ऐसा लगता था, कुछ कुछ समय के बाद, ऐसे भी है ना, आत्मार्थी जो होते हैं ना, वो धुनी होते हैं थोड़े, वैसे ऐसे कहना नहीं चाहिए ना, हमारी बात में तो फिर सबकी बात आ जाएगी। तो ये क्या है कि ये थोड़े थोड़े दिनों में उनका मूड पलटता है, कहीं मजा नहीं आ रहा है, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं चले जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें चलती है। फिर कहीं ना कहीं से कोई गिफ्ट मिल जाती है, मतलब शब्दों की, वचनों की, देशना लब्धि की, तो फिर ये जो है ना चल पड़ता है, ऐसा होता है। तो परम कृपालु देव कह रहे हैं कि हर प्रसंग में, हर भक्ति में सद्गुरु भगवान को विशेष स्थान दो, विशेष स्थान दो। परम कृपालु देव यह भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, गुरु तो निस्वार्थी होते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं किसी से, उनको अपेक्षा ही नहीं रही, निरपेक्ष, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो उनके पास जो है ना उससे भी बहुत ज्यादा भर गया है, बहुत ज्यादा भर गया है, तो उनको नहीं चाहिए, तो निस्वार्थी होते हैं। जितना निस्वार्थपना उतना ही धर्म और वैराग्य अधिक। कृपालु देव कहते हैं ये एक जैन दर्शन ऐसा है कि इस धर्म के अनुयायी को कभी भी उपाश्रय में आने के समय पर ये नहीं कहते हैं कि फलान चीज लेकर के आना या ये चीज लेकर के आना, ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता है। सद्गुरु भगवंत को 3 भुवन के तिलक के समान बताया है, बहुत ही न्यारी है सच में। ये बोलने जाए तो अंदर भावों से भर जाए, गदगदित तो हो जाए, ऐसी एक एक बात। सद्गुरु भगवंत तो उत्तम प्रीत से भरा हुआ चमकता हुआ हीरा है। सद्गुरु भगवंत तो आनंद का पवित्र धाम है। उनकी चरण कमल में रह करके आराधना साधना सर्व भाव से अर्पण करे तो मोक्ष प्राप्ति होगी ही होगी, मगर समर्पण करना पड़ेगा। बस एक को आगे रखो, बस एक को आगे रखोगे तो अपना काम होता जाएगा, मगर एक को आगे रखना बड़ा मुश्किल है। एक को आगे रखने जाएंगे तो 100 को पीछे करना पड़ेगा, और 100 जो है ना वो ही हमारे को बार बार गिराने की चेष्टा करेगा। जैसे कि बताए कि 12:30 बजते हैं और बराबर किसी का फोन आता है, कह रहे यार चल बहुत दिनों से कहीं है ना पिक्चर देखी नहीं है और बहुत बढ़िया पिक्चर आई है तो अपन देखने के लिए चलते हैं, चल। और अरे मेरा तो स्वाध्याय है, अरे तेरा स्वाध्याय है वो तो रोज होता है, तेरा तो कभी है ना, तेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता है, ये है ना यूट्यूब के ऊपर बाद में देख लेना, तो चल हमारे साथ। मगर याद रखना, इस तरीके प्रत्यक्ष देखना वो तो बात ही अलग है, प्रत्यक्ष सुनना ये तो एक प्रत्यक्षता की तो सारी बातें ही निराली होती है। तो और इस तरीके से सुनना इसकी बात भी निराली है, और यूट्यूब पे जाकर के सुनना वो भी बात अलग ही है। तो कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर देख लेना, सुन लेना, तो चल अभी तो पिक्चर के अंदर में, यहाँ से तो बड़ी मुश्किल से मना किया कि नहीं भाई मुझे तो है ना चलना ही नहीं है, मेरा ये स्वाध्याय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इसी में ही रहने दो। चलो वो बला तो छुपी, 10 मिनट हुई और किसी का फोन आ गया, अरे भाई चलो न हम चलते हैं, नोएडा के अंदर में नया मॉल खुला है और दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है, ये मॉल के अंदर में चलते हैं, ये बाद में सब कुछ हो जाएगा, बाद में फिर आकर के कल हमें क्या काम है, तो कल एक की बजाय 2 बार सुन लेना, मगर चल पड़। वो फिर उनको समझाती है 10 मिनट तक, ये वो कहती है और मना मुना करके भेजती है। इतने में घर वाले का फोन आता है, बेटे का फोन आता है कि आज तो है ना मम्मी, हम लोगों ने सबने
ये प्रोग्राम बनाया है कि इस वक्त है ना अपन लंच के लिए कहीं बाहर जाएंगे, तो 10-15 मिनट के अंदर में तैयार हो जाना। अब उनको तो सबको मना कर दिया, मगर ये तो अपने जिनके साथ हर समय रहना है, मगर इनको भी मना करना पड़ेगा, तब जाकर के एक को आगे कर सकेंगे। एक की अग्रता रखनी है तो 100 जनों को पीछे भगाना पड़ेगा, तब जाकर के मतलब हमारा काम बनेगा। तो यहाँ कहते हैं कि वो सद्गुरु भगवंत तो आनंद का पवित्र धाम है, उनकी चरण शरण में आराधना साधना सर्व भाव से अर्पण करे तो मोक्ष प्राप्ति होगी ही होगी, है ना। ये आधे घंटा पौने घंटे का स्वाध्याय है, मगर आपके जीवन के अंदर में एक 6 घंटे की निद्रा के अलावा आपके मन मस्तिष्क के अंदर में ये चलता ही रहे, जब जोर की रख देवे कि ये क्या है। तत्व जिसने जाना है, स्वानुभूति जिसने की है, इस मार्ग के ऊपर जो चले हैं, ऐसे सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में सर्व भाव से समर्पित हो जाओ। ये क्या कहना चाहते, बस एक एक बात की गहराई में जाओ। ये गहराई में है, ऊंचाई में नहीं है, गहराई के अंदर में जाओ। तो यहाँ आगे जाकर के कह रहे हैं कि और परम कृपालु देव वचनामृत 47 के अंदर में कहते हैं कि सत्पुरुष के उपदेश के बिना जीव की सत पात्रता बनती नहीं है। सत्पुरुष के चरण शरण में रहे बिना यहाँ पर सत पात्रता बनती नहीं है, क्योंकि उनके उपदेश के कारण से ही तो हमारी समझ में आएगी बात कि भाई मैं कहाँ कहाँ भटक करके आया हूँ, कहाँ कहाँ जा करके आया हूँ, और अब मुझे अनंत दुख नहीं पाना है, तो अनंत सुख पाने के लिए मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। तो ये सत्य पात्रता के बिना हमें हमारा भव भ्रमण रोक नहीं सकता है। अब ये भव भ्रमण से थकान लगी है तो बस एक सत्पुरुष को खोज ले। सच में ही थकान लगी है, कई बार होता है कि थक गए, अब तो कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। जन्म मरण जीवन, बच्चे से हम जवान हुए, हमारे बच्चे, उनको बड़ा करो, उनकी शादी करो, और फिर क्या, मृत्यु के मुंह में चले जाओ। तो ये मनुष्य जन्म हमें मिला तो उसका लाभ हमें क्या हुआ। मनुष्य जन्म मिलना और मनुष्य जीवन को का फलना, ये दोनों बात के अंदर में बहुत अंतर है। मिलना तो बहुतों को मिल जाता है, मगर फलता उसी को है कि जो अपनी आत्मा की खोज में निकले। एक हीरा छोटा सा खो जाए तो उसको भी इधर उधर करके जहां जहां देखा है ना, वहां पर भी 3-3 4-4 बार देख रहे हैं। और यहाँ ये बेशकीमती हीरा अपना खो गया है, उसकी कोई चिंता नहीं। ट्राई तो करके देखो, कई बार ढूंढ करके तो देखो, इधर उधर जा करके तो देखो, है ना। देशना लब्धि को प्राप्त करने की कोशिश तो करो, है ना। तो कहते हैं कि बस एक सत्पुरुष को खोज ले। पात्रता तो है, तो ही है जीव तेरे को अभी ये सुनने का मन कर रहा है। तो पात्रता तो हे जीव तेरी है अभी, तभी तो तुझे ये भव भ्रमण की थकान लगी है। और थकान लगी है तभी तो जाकर के आप लोग सब सुन रहे हो, नहीं तो वो पिक्चर वाली पिक्चर में ले जाती, मॉल वाली मॉल में ले जाती, होटल वाला होटल में ले जाता। मगर ऐसा नहीं हुआ, इसका कारण, और ऐसा करना भी मत, होने भी मत देना प्रभु मेरे, होने भी मत देना। अपने को मतलब सबसे ज्यादा पर्सनल रखना कि नहीं, मेरी प्रायोरिटी तो यही है,
मैं मेरा काम करने के बाद ही मतलब बाहर निकलूंगा। तो मेरा काम करते करते तो टाइम मिलने वाला ही नहीं है। तो अब कहते हैं कि भव भ्रमण की थकान लगी है, अब सत्पुरुष के प्रति सर्वभाव से समर्पित हो जा, तुझे अवश्य मुक्ति मिलेगी। एक ही एक बात कितनी बार कह रहे हैं। पहले मैं पढ़ती थी ना, बहुत समय हो गया था शुरुआत पहले तो मेरे को यही लगता था कि एक ही एक बात कहे जा रहे, एक एक बात कहे जा रहे, मगर हम बुद्धों को नहीं तो समझ में भी नहीं आता, इसीलिए उनको कहना ही पड़ रहा है। अगर ये ना कहे ना तो हमारी समझ में एक बार में कहा हो तो वो कब का कहीं निकल गया हो। तो इस प्रकार से आत्मा अनंत काल से भटक रहा है। जैसे फुटबॉल हो, फुटबॉल को पैरों से इधर से उधर, उधर से इधर फेंका जाता है, वैसे ही हे जीव, ये तूने तेरी करने के कारण से इस आत्मा को चारों गतियों के अंदर में भटकाया है, ठोकरें ही खलवाई है। तो यहाँ चारों गतियों ने, क्योंकि चारों गतियों में क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि सत्पुरुष की देशना लब्धि नहीं मिली। मिल रही थी तो मिलती तो है ही, हर काल में अभी भी सत्पुरुष तो है ही है ना, वो तो है ही है। मगर हमने सत्पुरुष की देशना लब्धि नहीं सुनी, हमने सत्संग नहीं किया और सत्कथा नहीं की। इस कारण से हमें मतलब ये मोक्ष मार्ग नहीं मिला, है ना। तो रुचि ही नहीं मिली, रुचि ही नहीं थी उधर की। वहां पर जाने के लिए रुचि हो तब तो है, या वो रास्ते पर चलने के लिए खोज ही नहीं की, वरना मोक्ष तो अपनी हथेली में है, लगता है। पर ऐसा ही होता है कि मोक्ष तो अपनी हथेली में है। तो क्रमशः सत्पुरुष की निरंतर मैत्री, सत्पुरुष ही निरंतर मैत्री माने सर्व जगत की प्रति निर्वैर बुद्धि, उनको किसी के प्रति वैर नहीं है, क्योंकि उनको तो सभ्य परमात्मा ही दिखाई देता है, भगवान आत्मा ही दिखाई देता है। किनके प्रति वैर करें? क्या मंदिर में जाकर के परमात्मा विराजमान है, उनके प्रति हम वैर करते हैं? हम उनके प्रति मतलब एक बुरी सोच लाते हैं क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ सत्पुरुष को तो सभी जीव मात्र के अंदर में यही दिखता है कि बस ये परमात्मा है। इस कारण से उनके अंदर में क्षमा भाव ही बरस रहा है और निर्वैर बुद्धि सबके प्रति। प्रमोद माने किसी भी व्यक्ति के गुणों को देख करके आह प्रसन्न हो जाना और उनकी अनुमोदना करना। प्रभु आप कर न सको तो ना सही, मगर जहाँ जहाँ आपको अनुमोदन का अवसर मिलता है ना, उसको मत चुकना। ये बहुत ही आवश्यक है। ये आवश्यक अनुमोदना का समय मिलता है, वो समय पर हम हमारे कर्म कितने हल्के कर देते हैं। करुणा माने संसार से तृप्त दुखी आत्माओं को देख करके उनके भीतर अनुकंपा जाती है। उनको ये लगता है कि सभी भगवान आत्मा, पर सभी भगवान आत्मा होते हुए भी इन्होंने कैसे कर्म कर लिए कि ये दुखी है। उनको भीतर से करुणा का स्रोत बहता है ना। और पापी को देखकर संभाव कैसे, मतलब संभाव माने पापी को देख करके भी उनके भीतर के अंदर में समता रहती है। उनको ये नहीं लगता है कि ये तो पापी, ये देखो 4 जने उनको हाथ कड़ी बांध करके लेकर के जा रहे हैं, ये कैसा पापी होगा। इसको तो ऐसे लोगों को तो है ना मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलना चाहिए। ऐसी कोई बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। और ऐसे वो याद रखना, पाप तो बुरा है मगर पापी बुरा नहीं होता है। न जाने कैसे संजोगों के अंदर उनको ये कार्य करना पड़ा होगा, ये पाप करना पड़ा होगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि पाप बुरा होता है मगर पापी बुरा नहीं होता है। ये पात्रता प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा कि सत्पुरुष को खोज ले, तेरी मुक्ति निश्चित है।
एक सत्पुरुष को खोज ले, बस तेरी मुक्ति निश्चित है। अगर तूने सत्पुरुष के रूप में किसी को देखा भी है और अगर लंबे लंबे समय तक तू प्राप्त नहीं कर सकता है तो जीव तेरी ही गलती है, मतलब अपनी ही गलती है। वहाँ पर हमने उनको चाहे गुरु के रूप में देखा मगर हमने उनकी बात को माना नहीं। मानना अलग बात है, जो मानता है ना उनको फलता है, जो मानता ही नहीं है उनको तो फलने का सवाल नहीं है ना। वो तो परम सत्पुरुष तो क्या है कि करुणा के एक महासागर के अंदर में गोथे लगा रहे हैं। उनको तो सबके प्रति करुणा आती है, इनको भी प्राप्त हो जाए, इनको भी प्राप्त हो जाए, ऐसे शास्त्र में मार्ग तो बताया है लेकिन मर्म तो जो है ना वो तो सत्पुरुष के हृदय में ही है। शास्त्र के अंदर में मार्ग बताया है मगर मर्म नहीं बताया है कि क्या कहना चाहते हैं। जिसने तत्व को ग्रहण किया है, अरे कौन से तत्व को ग्रहण किया है? फिर सद्गुरु कहते हैं कि जिसने आत्म तत्व को ग्रहण किया है, जिसने वो आत्म तत्व का अनुभव किया है, वो स्वानुभूति है। इस प्रकार से तो यहाँ शास्त्र के अंदर में मार्ग तो बताया है लेकिन मर्म तो ज्ञानी के हृदय के अंदर में है। निरंतर समाधि भाव में रहो, उठते बैठते चलते फिरते बस मेरे भीतर में यही भाव रहे कि मैं परमात्मा तत्व, मैं किसी के ऊपर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी के प्रति मैं उनसे बड़ा हूँ ऐसा भाव कैसे कर सकता हूँ। ये सब बातें अपने भीतर में चलनी चाहिए। एक आत्मार्थ की भूमिका तो होनी चाहिए ना, है ना। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की भूमिका चाहिए, है ना। MBA बनने के लिए MBA बनने की मतलब योग्यता चाहिए। तो हमें तो यहाँ सबसे बड़ी चीज चाहिए, छोटी मोटी तो हमने मांगी नहीं है। तो हमें जब आत्मा चाहिए तो आत्मा के लिए आत्मार्थी की जो एक भूमिका होती है वो भूमिका तो होनी चाहिए। जो सच्चे साधक होंगे ना उनको सद्गुरु के अंदर में नाम मात्र भी उनके अंदर में उनको ये नहीं दिखेगा कि ये कसर है, ये मेरे सद्गुरु में कसर है, ऐसा नहीं दिखेगा। अगर वो सच कहता है सच, अगर वो सच नहीं भी कहता है तो उनकी कोई अपेक्षा होगी। हम कहते हैं कि दिन को रात कहे और रात को दिन कहे तब भी जाकर के मतलब ये उनकी हाँ के अंदर हाँ, क्योंकि वो क्यों कह रहे हैं 12 बजे है दिन के, ऐसी धूप और ऐसी रोशनी है और फिर भी कह रहे हैं कि सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। तो कहना का कुछ कारण है कि काली रात है ये तो क्या कहना चाहते हैं कि ये जो मिथ्यात्व है ना वो मिथ्यात्व के कारण से सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। मिथ्यात्व तो काली रात है। तो शास्त्रों में कहा है कि परमात्मा को ध्यान से परमात्मा बन जाते हैं, लेकिन वह ध्यान आत्म पुरुषों के चरण शरण में रह करके ही उपासना की जाए तो वो प्रकट होता है। अरिहंत के ध्यान से अरिहंत बन जाएंगे, बन तो जाएंगे मगर वो भी हमारे इनको ध्याने का काम जो है ना वो भी हमारा सत्पुरुष के चरण कमल में रह करके ही होना चाहिए। ये हम समझते हैं कि ये वाला वचनामृत है ना वो सबसे बड़ा वचनामृत है। इस काल में भी कितने ही सत्पुरुषों का स्वभाव कुछ सद्गुरु भगवंत के माध्यम से सत्संग आदि सत्पुरुष का विषय बन सकता है। और यही सम्यक दर्शन का कारण है, यही कारण है ना। पुरुषों के स्वभाव से सब कुछ सद्गुरु भगवान के माध्यम से सत्संग देशना लब्धि मिल सकती है और वो ही उसी के कारण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो हे जीवात्मा, हे साधक आत्मा, हमको सबको एक ही काम करने की जरूरत है कि हम सत्पुरुष को खोज लेंगे। अगर सत्पुरुष को खोज लेंगे तो हमारा कार्य सफल हो जाएगा। स्वयं सत्पुरुष को ग्रहण किया, पहचाना, कब कहने में आए, कहते
स्वयं ने सत्पुरुष को प्राप्त किया, उनको ग्रहण किया, वो कब कहने में आए? तो कहते हैं कि आत्मा की प्राप्ति हो तब। यदि आत्मा प्राप्ति न हो तो उसने सत्पुरुष को पहचाना ही नहीं है। और उल्टा पहचाना तो नहीं है, मगर नहीं पहचानने की बात तो दूर रही, मगर उल्टा सद्गुरु के अंदर में से दोष देख रहे हैं, वो अनंत काल बढ़ा लेते हैं कि इनके पास जाते जाते इतना समय हो गया मगर प्राप्ति नहीं हो रही। अरे प्राप्ति होना नहीं होना वो तो मार्ग बता रहे, चलना तो तुझे ही है ना। तो कहते हैं कि आत्मा की प्राप्ति हो तब कहा जाए कि सत्पुरुष का ग्रहण करना हमें मतलब सफल रहा, उनका मानना हमारे लिए फल गया, फलीभूत हो गया। यदि आत्म प्राप्ति न हो तो उसने सत्पुरुष को पहचाना ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया। उसका आशय ग्रहण करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने आवश्यकता समझी ही नहीं और बस बिना आंखें बंद करके भागते ही रहने से तो टक्कर लगेगी, मगर आंख खोल करके सत्य को समझ करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उनका न्यारा व्यारा हो जाता है। इसीलिए यहाँ परम कृपालु देव कहते हैं कि हे जीवात्मा, बस एक सत्पुरुष को खोज ले, उनके चरण कमल के अंदर में सर्व भाव से अर्पण कर दे, तो ये अर्पणता के कारण से वो तू जरूर मुक्ति को प्राप्त होगा, जरूर सम्यक दर्शन मिलेगा। और सम्यक दर्शन मिल गया उनके लिए तो मोक्ष के दरवाजे खुल ही गए, है ना। तो बस यही कहने का आशय है, बार बार हमें एक ही बात समझा रहे कि तुझे अपनी आत्मा की प्यास लगे तो प्यास के लिए तू सत्पुरुष के पास जाना, तुझे पानी वहीं से मिलने वाला है ना। यहाँ पर द्रव्य प्यास लगती है तो हम कहाँ जाते हैं, है ना, हम जाते हैं पानी के पास ही। यहाँ भाव प्यास लगे तो तू सद्गुरु के पास जाना, वो तेरी प्यास छुपाने के अंदर में सक्षम है, वो तेरी प्यास छिपा देंगे और तुझे संतुष्ट करके तुझे आगे के मार्ग के ऊपर ले जाएंगे। बस आज इतना ही है। आप सभी के सुतात्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन करते हुए ओम अरिहंत, ओम शांति।